हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस यानी कि RUHS 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में कि 2026 में किस टाइप के क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम यानी कि CUT में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब CUT 2026 का एग्जाम पास में आ चुका है, जिसमें BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, BPT आदि में एडमिशन दिया जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी कक्षा 12th का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा RUHS में, और किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये भी हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में होते हैं। देखो, ये आपका क्वेश्चन लिया गया है जेनेटिक्स में से लिया गया है। हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में होता है लाइसिन और आर्जिनिन। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप RUHS का एग्जाम देने वाले हो तो आप बायोलॉजी को NCERT से पढ़ना ही आवश्यक होगा, क्योंकि NCERT लाइन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में होता है लाइसिन और अर्जिनिन, और टोटल आपको 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के 33 और फिजिक्स के 33। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है और नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो इसका आंसर होगा लाइसिन और अर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA सीक्वेंस जो RNA पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रदान करता है उसे कहा जाता है प्रोमोटर साइट यानी कि प्रोमोटर साइट। ये भी जेनेटिक्स यूनिट आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है RUHS एग्जाम में। जेनेटिक्स यूनिट आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन में से कौन सी कोशिका एंड्रोजन स्तरों के लिए जिम्मेदार है। एंड्रोजन तो है अंतराली कोशिका और लीडिंग सेल, दोनों अंतराली कोशिका और लीडिंग सेल। इसमें कंफ्यूजन रहा है तो आप भी सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आप आंसर होगा अंतराली कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जीन के बीच पुनः संयोजन आवृत्ति और दूरी किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने स्क्रीन पर 1, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका ठीक हो जाएगा। पुनः संयोजन आवृत्ति दो जीनों के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक होती है। आपका राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ये भी आपके जेनेटिक्स में से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशन चैप्टर में से आपको ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी तरीके से डाटा याद करके जाना है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है एंट्रेंस एग्जाम में। देखो, विकास के लिए भ्रूण संबंधी समर्थन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो अर्नेस्ट हैक्कल ये साइंटिस्ट है जिन्होंने भ्रूण संबंधी समर्थन के लिए प्रस्तावित किया था। तो अर्नेस्ट हैक्कल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज किस दिशा में नहीं स्ट्रैंड के पॉलीमराइजेशन को विस्तृत करता है। यह भी आपके जेनेटिक्स चैप्टर का है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है, यानी कि GATTC आपको पता है सीक्वेंस है, जिसे हम कहते हैं पैलिड्रम। ये आपका सीक्वेंस है। देखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हेल्थ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन स्वास्थ्य में से ट्यूबिकटोमी क्या है। ट्यूबिकटोमी फेलोपियन ट्यूब यानी कि फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को छोटा हिस्सा निकाल दिया जाता है यानी कि बांध दिया जाता है, उसे कहते हैं ट्यूबिकटोमी। और वेस्कोटोमी होती है पुरुषों में, जो शुक्रवाहिक नलिका उसे काट दिया जाता है ताकि वीर्य बाहर ना निकल सके और जनन प्रक्रिया संभव ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शहद की मक्खी में लिंग निर्धारण के दौरान अनिश्चित अंडे से क्या बनता है। तो इसमें केवल आपका ड्रोन ही बनता है, और केवल रानी मक्खी जो फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड होती है द्विगुणित, और जो श्रमिक होता है वो स्टेरिल फीमेल होता है यानी कि बद्धी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुलेखन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आपका होगा रो कारक। आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए से mRNA बनता है, ठीक है। तो इसका रो। नेक्स्ट है आपके सामने, मानव जीनोम परियोजना के अनुसार मानव DNA में लगभग कितने जीन मौजूद है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके ह्यूमन जीनोम पर जो प्रोजेक्ट में 1990 में लेकर 2003 में किया गया था, जिसमें 20,000 से लेकर 25,000 तक देखने को मिलता है। ये डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोसोमल गुणसूत्र से जुड़ा अप्रभावी विकार है। ऑटोसोमल यानी कि जेनेटिक्स डिजीज जो भी है, जेनेटिक्स विकार, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जा सकता है, जैसे क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि अंडोत्सर्ग के लिए आपका हार्मोन है लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन आपका जिम्मेदार है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो BSc नर्सिंग पैरामेडिकल की, तो विजय एजुकेशन से आप बैच ले सकते हो। मैंने वहां से तैयारी की थी
और मुझे प्राइवेट कॉलेज अलाउड हुआ था, बल्कि मैंने नहीं लिया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सीधे एचआईवी से प्रभावित होती है? तो एचआईवी से प्रभावित होती है आपकी टी हेल्पर कोशिका, यह आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान एलील जोड़े अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक प्रत्येक जीन के लिए केवल एक ही एलील हो जाता है? इसमें आपका हो जाएगा पृथक्करण। ये मेंडल वाला चैप्टर है, पृथक्करण आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको जो भी डीपीपी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको मैं मॉडल पेपर अलाउड करा दूंगा विजय एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मोनोसोमी का उदाहरण है? मोनोसोमी का उदाहरण है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का उदाहरण है। क्लाइंफेटर जिसमें XX Y क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम आपका ट्राइसोमी का उदाहरण है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर के पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा AUG। AUG जो प्राइमरी कोडोन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और UA एक स्टॉप कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है? हाँ भाई पता है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ये सच किसके प्रयोग में आया था? ये आया हर्ष चेज का। देखो इतना हार्ड भी नहीं आता RHS का पेपर, हर्ष चेज का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन को इनकोड किया जाता है? बीटी टॉक्सिन को इनकोड किया जाता है क्राइजीन द्वारा। यह आपका बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है, क्राइजीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत विकासीय परागकणों को पोषण प्रदान करती है? ये क्वेश्चन आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर से लिया गया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम। टेपिटम परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में बायोमास का पिरामिड होता है? ये क्वेश्चन आपके इकोसिस्टम से लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा, यानी कि इनवर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरों को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है? यह आपका है जीव समष्टि का क्वेश्चन, जो आपका हो जाएगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सिटू संरक्षण विधि है? ये आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण उद्यान, यानी कि जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क। भाई ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से जो भी नशीली पदार्थ है उनमें से लिया गया है कि कोकेन निम्नलिखित में से न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ हस्तक्षेप करता है, यानी कि जो डोपामाइन क्या करता है, डोपामाइन रिलीज करता है। कोकेन एक नशा है, ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन को इफेक्ट डालता है, जिसमें डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कार्य के लिए विकासित होने वाली विभिन्न संरचनाओं इस प्रकार के विकास को कहा जाता है? अभिसारी विकास। यह आपका है इवोल्यूशन। एवोल्यूशन अभिसारी विकास, यानी कि समरूप अंग, यानी एनालोगस देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो पक्षी एक है? डोडो पक्षी एक विलुप्त प्रजाति है भैया, विलुप्त प्रजाति। डोडो पक्षी क्या है? एक विलुप्त प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, परिपक्व पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली होती है, 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका वाली होती है। ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गया था RHS में, बल्कि मैं अच्छी तरीके से पढ़ के गया फिर भी गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो भाई डीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि PCR। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। माइक्रोबेस इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए निम्न के रूप में कार्य करता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, यानी कि प्रतिरक्षा संवर्धन। इसका मतलब ये है कि किसी भी हम बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें साइक्लोस्पोरिन नाम का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट इत्यादि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमारा प्रतिरक्षा इम्यून इफेक्ट नहीं होता। इतना इजी क्वेश्चन। केंचुआ किसका उदाहरण है? केंचुआ भाई अपराधनक्षी, यानी कि केंचुआ किसान का मित्र भी है, जो फसलों में जो फसल होती है खाद को उर्वरकता प्रदान करता है, यानी कि कोमल कर देता ताकि फसल उत्पादक ज्यादा हो, यानी कि अपराधन, यानी कि नेट्रोवेरेजल का कार्य करता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन खंडी भवन का कार्य करता है। कौन? केंचुआ। केंचुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली ट्रांसजेनिक गाय यानी कि रोजी ने कौन सा मानव प्रोटीन समृद्ध दूध उत्पादित किया था? तो मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। यह आपके बायो माइक्रोबेस इन ह्यूमन वेलफेयर में एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसमें मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित कहीं और ना पाए जाने वाली प्रजातियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिकता प्रजातियां, यानी कि एंडोरिज्म स्पीसीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरम प्रजाति यानी कि जो कवक फैलाती है, आपको बता दो चैप्टर कौन सा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कवक निम्नलिखित कारण बनता है, रिंग वर्म यानी कि दाद, दाद होगी आपको, दाद कभी कभी हो रखी हो गया। ये देखो दाद की प्रजाति की बात कर लेते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिड्रोमोफाइटोन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंजाइम है स्पेक्ट्रोकाइनेज। माइक्रोबेस इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है आरएचएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक है डिविनबर्ग संतुलन को बिगाड़ता है, तो आप्रवासन यानी कि एमिग्रेशन। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आरएचएस बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बीपीटी के लिए बायोलॉजी के मॉडल पेपर और बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज और बायोलॉजी की एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और विजय एजुकेशन के नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ सकते हो, जिसके नंबर आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जुड़े रहिए विजय एजुकेशन और श्री श्याम क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।